सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दासी अपनी कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा। वर्ष पुराना चला गया, देकर मीठी याद, नव वर्ष है आ गया, लेकर खुशियों की प्रभात। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज कितना गुरुमुखो खुशी का दिन है। नए वर्ष का नया दिन, नया महीना और नया साल गुरुमुखो। देखो हमारी गुरुमुखो, एक एक पल करके एक एक घंटा बीत रहा है, बीत रहा है ना, एक एक पल करके, और एक एक घंटा करके दिन बीत रहा है, और एक एक दिन करके सप्ताह बीत रहे हैं, और एक एक सप्ताह करके एक एक महीना बीत रहा है, एक एक महीना करके गुरुको वर्ष बीत रहा है, और एक एक वर्ष करके हमारी आयु गुरुको व्यतीत हो रही है ना। आयु कहाँ बचपन था, कहाँ यौवन अवस्था आई, कहाँ बुढ़ापा आ गया। समय आएगा ये भी नहीं रहेगा गुरुको। तो महापुरुष फरमागे कि ऐ इंसान, नया वर्ष तो आ गया, गुरुमुखों ने 2025 को विदाई दे दी और 2026 का शुभ आगमन हुआ। वो भी गुरुमुखों श्री परमहंसों के श्री चरणों में गुरुमुखजन बैठ करके सत्संग का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। नए वर्ष में पहले दिन, नए दिन में, नए महीने में देखिए गुरुमुखों, हमारे कितना सौभाग्य है कि हमारे को पहले दिन ही सत्संग मिल गया गुरुमुखो। श्री गुरु महाराज की। अगर इसी तरह हमारे को नित्य प्रति गुरुमुखो सत्संग की प्राप्ति होती रही तो वाह, हमारा तो जीवन ही गुरुमुखो बदल गया ना जीवन। गुरुमुखो सत्संग की वस्तु ऐसी है जो मिलनी मुश्किल है। कहते हैं शुद्ध तारा और लक्ष्मी सब कामों के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। गुरुमुखो संतों सत्पुरुषों का संग और सत्संग यही मिलना बड़ा मुश्किल है। बाकी तो दुनिया में गुरुमुखो संतान की प्राप्ति, धन दौलत की प्राप्ति, कुटुंब महल परिवार की प्राप्ति, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये दो चीजें मिलनी ही मुश्किल है। लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आज नए वर्ष में ही पहले दिन ही हमारे को गुरुमुखो सत्संग मिल गया। कहते हैं कि जीव के लिए पहले संत का मिलना, फिर गुरुमुखो सत्संग का मिलना, फिर श्री ग्रंथ का मिलना और फिर भगवंत का मिलना बड़े भागों की निशानी है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते जब संत मिल जाए तो उनकी तन मन धन से जीव सच्चे मन से सेवा करे तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फिर सत्संग का मिलना, जब जीव को सत्संग मिल जाता है तो गुरुमुखो उसको विचार आ जाती है कि सत्य वस्तु दुनिया में क्या है और असत्य वस्तु क्या है। सत्य वस्तु क्या है? गुरुमुखो मालिक का नाम, मालिक का सुमरन। बाकी सारा संसार गुरुमुखो नाशवान है, असत्य है। कोई भी वस्तु दुनिया में सत्य नहीं है। बताओ कोई चीज है सत्य गुरुमुखो? कोई सत्य नहीं। फिर फरमाते हैं कि ग्रंथ,
जब घर में श्री ग्रंथ रखा हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक रखी हो, तो प्रेमी तू नित्य प्रति जरूर महापुरुषों की वाणियों को श्रवण कर। हम देखते हैं घरों में उनको श्री रामायण रखी हुई है, भागवत कथा रखी हुई है, और बड़े बड़े जो भी अपने हिंदू धर्म के उनको श्री ग्रंथ हैं रखे हुए हैं, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं होती हमारे। महापुरुष बनाते हैं प्रेमी तो रोज नित्य प्रति पढ़ा कर। फिर भगवंत का मतलब कि तू नाम सुमरन भजन सुमरन जरूर कर, क्योंकि उनको भजन सुमरन के लिए सब कुछ बड़ा जोर देते हैं कि प्रेमी तू 2 घंटे रोज सुमरन कर। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी उनको हम करते नहीं। घर में ग्रंथ पढ़े होते हैं, कभी पढ़ते नहीं। एक बार की बात है, उनको एक सेठ सुबह अमृत वेले जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक संत मिल गए। संत मिल गए, जब उन्होंने मत्था टेका तो बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके बेनती करने लगा। कहने लगा, महाराज मेरे घर कृपा करो। गुरु को उसके भाग जागे, कहते हैं टेक मत्था तो पाप लथा। उसने ऐसे प्रेम से मत्था टेका और ऐसे प्रेम से बेनती की कि महापुरुष संत इनकार नहीं कर सके। उस सेठ के साथ उसके घर आए तो आकर के उनको सोफा पड़ा था, सोफे पर विराजमान हो गए। सेठ ने उनको रसोई घर में गया, थाल भरा भोजन का और संतों के आगे रख दिया कि महाराज भोग लगाओ। तो उनको संतों ने बड़े प्रेम से भोग लगाया। उसके बाद संतों ने पूछा कि प्रेमी कोई नाम जपता है? कहने लगे, हाँ जी महाराज जी, आप जैसे महापुरुषों की शरण मेरे को मिल गई है, मैंने नाम दीक्षा ली हुई है और मैं रोज भजन सुमरन करता हूँ। महापुरुष बड़े खुश हो। देखो, जब कोई प्रेमी कहता है, श्री गुरुदेव के चरणों में जब जाता है, श्री गुरुदेव पूछते हैं प्रेमी नाम जपता है, अगर वो कहता है महाराज जी मैं आपकी आज्ञा से 2 घंटे रोज सिमरन करता हूँ, तो श्री गुरु महाराज जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसको श्री बातों से निहाल कर देते। तो अब इसी तरह वो संत बड़े खुश हो गए। अब संत चल पड़े, सेठ को आशीर्वाद दिया, सेठ ने मत्था टेका तो महापुरुष गुरु को आ गए। तो इतने में गुरु को सेठ का लड़का घर आया तो उसने पिताजी से पूछा, पिताजी कि क्या आज कोई घर में आया था? कहने लगे, हाँ बेटा संत आए थे। कहने लगे, पिताजी मैंने सोफे पर बड़ी रकम रखी हुई थी, नोट रखे हुए थे, लेकिन मैंने आगे देखा कि यहाँ पर नोट नहीं है। मैंने जितनी पूंजी थी सारी यहाँ रख दी और यहाँ मेरे को मिली नहीं। इसका मतलब संत वो नोट साथ ले गए उठा के। सेठ कहने लगा, नहीं बेटा संत नहीं उठा सकते। कहने लगे, नहीं पिताजी, चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर ले भी गए हैं तो तेरा बड़ा पुण्य है, तेरा जीवन सफल हो गया कि चलो तेरी माया लिखे लगी। खैर उनको 4-5 महीने बीते तो सेठ जी सुबह अमृत वेले सैर करने के लिए गए तो वही संत उनको द्वारा मिल गए। सेठ जी को वही संत द्वारा मिल गए। अब सेठ जी ने मत्था टेका, कहने लगे, महाराज जी घर कृपा करो। चल प्रेमी गुरु के घर आ गए, सोफे पर विराजमान हुए। तो सेठ फिर थाल भोजन का भरा ले आया, महाराज जी भोग लगाओ। महाराज जी ने बड़े प्रेम से भोग लगाया। तो इतने में गुरु को सेठ का लड़का भी आ गया। जो आया उसने संतों को नमस्कार किया। कहने लगे, महाराज जी मेरे मन में बहुत भारी संशय है
तो आप उसका निवारण करो। प्रेमी क्या संशय है? कहने लगा महाराज जी, पिछली बार जब आए थे आप तो सोफे पर मेरे पैसे पड़े हुए थे, नोट पड़े हुए थे, लेकिन जब मैं आया तो मेरे को यहां मिले नहीं। तो उनको जो इतनी बात सुनी तो संतों की आंखों से आंसू चल पड़े। वो लड़का कहने लगा महाराज जी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, अगर ले गए हैं तो कोई बात नहीं। कहने लगे नहीं प्रेमी, हमारे को तो इन वस्तुओं की जरूरत ही नहीं है, हमारी तो सूरत मालिक के साथ व्यक्त जुड़ी हुई है और हर समय हमारे अंदर नाम सुमरन चलता है, ये वस्तुएं हमारे को जरूरत नहीं है। तो महाराज जी फिर प्रेमी ऐसा करो, जो श्री मंदिर में आपका श्री ग्रंथ पड़ा है वो उठा करके लाओ। वो उनको श्री ग्रंथ ले आया तो संतों ने कहा कि इसको खोलो। जो उनको श्री ग्रंथ को खोला तो उसमें उसके सारे नोट पड़े हुए थे, सारे नोट पड़े हुए थे उसके श्री ग्रंथ में। तो संत कहने लगे कि प्रेमी, ऐसा लगता है कि आपने 4-5 महीनों में ये श्री ग्रंथ को खोला ही नहीं है, ना पढ़ा और ना ही खोला आपने। अगर आप पढ़ते, इस श्री ग्रंथ को खोलते तो आपको पता चल जाता कि ये मेरे पैसे श्री ग्रंथ में पड़े हैं। तो प्रेमी, यही ना समझी है जो हम घर में भगवान के मूर्त विराजमान कर लेते हैं, श्री ग्रंथ ला करके रखते हैं, लेकिन उसकी हमारे पास कठोर कीमत नहीं है। श्री ग्रंथ में महापुरुषों का एक एक वचन जो है वो मोतियों की तरह पिरोया हुआ है। तो उनको लड़का बड़ा शर्मसार हुआ, चरणों में गिर पड़ा कि महाराज जी बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको ऐसा कहा। कहने लगे नहीं प्रेमी, हमने जो माना था, हमने वो रकम उठा के आपके ग्रंथ में रख दी थी कि देखते हैं कि ये ग्रंथ खोलते हैं या नहीं खोलते। इससे साबित हुआ कि आप श्री ग्रंथ नहीं पढ़ते, भगवान के दर्शन नहीं करते। प्रेमियों, ये मानव जन्म मिला ही प्रभु की भक्ति के लिए है, नाम जपने के लिए मिला है, प्रभु की महिमा गाने के लिए मिला है। तो आप नाम जपो, एक एक श्वास बड़ा बेशकीमती है, हमारा यूं ही जाया जा रहा है। तो उनको उस लड़के ने श्री चरणों में गिर करके क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे से बहुत भारी गलती हो गई, आइंदा के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो संतों ने फरमाया कि प्रेमी, जो बीत गई उसे याद ना करो, जो रह गई उसे बर्बाद ना करो। जो आपकी आयु व्यतीत हो चुकी है अब उसको भूल जाओ, उसको याद ना करो। जो आपकी आयु शेष रह गई है उसको बर्बाद ना करो, उससे जितना हो सके भजन सुमरन सेवा सत्संग का पूरा लाभ उठा लो। तो सो गुरुमुखो, कि उस प्रेमी के लिए नहीं, हमारे लिए भी ये संतों का उपदेश है कि प्रेमियों, बड़े भागों से मानो जन्म मिला, एक एक अंग देखो कितना बेशकीमती है। फिर गुरुको प्रभु ने हमारे को 36 नियामतें खाने के लिए दी है। ये धूप हवा छांव सब कुछ गुरुको फ्री में हमारे को मिला हुआ है। कहते हैं ना, बिजली हवा पे पानी पीना घट लगता नहीं, रब बढ़ाए बरस करे कुछ मंगता नहीं। हर चीज निराली है, फालतू ना जाने सुनो, सब तेरी रखवाली है। गुरुकुल फालतू नहीं है, उस परम पिता परमात्मा ने हमारे को फ्री दी हुई है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, जब परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए इतने साधन बनाए हैं तो हम भी परम पिता परमात्मा को हमेशा याद रखें। याद कैसे रखेंगे? जब गुरुकुल नित्य प्रति सत्संग में आएंगे। श्री गुरु ने फरमाया कि प्रेमियों, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप बाहर रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे श्री अनंतपुर धाम में रहो, कहीं भी रहो, अगर आप 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करोगे, 2 घंटा सिमरन ध्यान करोगे, तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।
तो उनको हमारा यही फर्ज बनता है। आज नव वर्ष हमारे को यही चेतावनी दे रहा है कि प्रेमी, जैसे मैं बदल गया आप भी बदल जाओ। कहाँ 2025 था, कहाँ अब 2026 आ गया। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि जितना हो सके अपने स्वास्थ्यों को मालिक के नाम सुमरन में लगाएं। और जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे आत्म कल्याण के लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं। कौन से 5 नियम? श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान। श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करना और 2 घंटे सिमरन ध्यान करना। जो प्रेमी 2 घंटे लगातार नहीं कर सकता वो 1-1 घंटा करके करे। अगर 1-1 घंटा करके भी नहीं कर सकता तो आधा घंटा करके करे। यानी 24 घंटों में से 2 घंटे सुमरन ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो उनको हमारा यही फर्ज बनता है श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार चलते हुए अपना जीवन यापन करें और सत्पुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए भक्ति धन से अपनी झोलियां भरे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आज अनोखी खुशियां लेकर घड़ी सुहानी आई है। आज के इस शुभ नव वर्ष की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो हो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो उनको परम पूज्य श्री दाई महाराज जी भी आप सब गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे थे और नव वर्ष की बधाई भी दे रहे थे। बोलो जयकारा।